मोहम्मद इस्माइल साहब, ये बताइएगा कि तकरीबन 25 दिन पहले जो कमिश्नर ऑफिस है रावलपिंडी का, वहाँ पर एक इजलास बुलाया गया और उस इजलास के अंदर कहा गया कि रावलपिंडी में 635 हाउसिंग स्कीमों में से 104 मंजूरशुदा हैं, 96 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रोसेस में हैं, जबकि बाकी 435 के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। तो आपकी नज़र में रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका तरीक़ाकार, इसकी जो शराइत हैं वो बड़ी सख्त हैं, या फिर जो इन्वेस्टर है वो जानबूझ के भी उसके अंदर जो है वो चाहता है ताख़ीरी अरबे इस्तेमाल करता है ताकि उसको अपनी सोसाइटी के अंदर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और कब्रिस्तान वगैरह ना बनाने पड़ें? तो आपकी नज़र में क्या वजह है कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की एक बहुत बड़ी तादाद हमें रावलपिंडी में नज़र आती है? बहुत शुक्रिया। जब तक गवर्नमेंट लोगों को रास्ता नहीं देगी ना, फिर लोग अपना रास्ता अपने तरीके से बनाएंगे। इसमें सिंपल दो थी। अब देखें ना, LDA है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो साल में कितने NOC देती है? RDA ने पूरे साल में, अब आपने कहा सिर्फ 4 NOC दी हैं। अब लोगों ने तो बिज़नेस करना है, काम करना है। अब लोग फिर अपने लिए रास्ता निकालते हैं, इलीगल रास्ता निकालते हैं, नंबर 1। नंबर 2 के किसी को इदारे की NOC के ऊपर एतमाद इसलिए भी नहीं है, अब नहीं रहा, इन्वेस्टर्स को भी है, किसी को भी। उसकी वजह ही है कि अगर ये किसी को NOC देते हैं ना 1000 कनाल की, तो अगला उस 1000 कनाल का दिखा के और जनाब अली 10,000 फाइलें भेज देता है। तो क्या उसके पास वो जगह भी नहीं होती, और जगह भी नहीं होती। तो NOC की आड़ में बहुत अच्छा फ्रॉड हो रहा है, बगैर NOC की फ्रॉड कम हो रहा है, NOC की आड़ में ज़रा फ्रॉड ज़्यादा हो रहा है। मैं ऐसी सोसाइटीज़ जानता हूँ जिनके पास 200 कनाल के LOP है, उन्होंने फ़ाइलें बेची हुई हैं 2 लाख। ठीक। और ये RDA को पता है कि 200 फाइलें, 200 कनाल इसकी ज़मीन है, इसने बेची 2 लाख है, लेकिन खामोशी है, चल रही है। अचानक 2-3 साल बाद की हो ये तो जाती हो, इसलिए किसी को इमारतों को गिराया जाता है, फिर इमारतों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बगैर किसी इम्तियाजी सलूक के। देखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेवलपर है जो नौसरबाज है, वो पैसा उठा के इस मुल्क से बाहर चला जाता है, अवाम जलील होती है। अब RDA बेसिकली एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है ही नहीं, मतलब एक NOC दे रही है लेकिन रेगुलेट नहीं कर रही, उसके ऊपर नज़र नहीं रख रही कि आया मैंने इसको 200 कनाल की ज़मीन दी तो क्या इसने 200 प्लॉट्स बेचे या नहीं बेचे। दूसरी बात, 600 या मैं कहता हूँ 600 के 600 मुजरिम है, 600 के 600 जालिम है, 600 के 600 नौसरबाज है। नहीं, लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। देखें, डेवलपर से गलती होती है, हम डेवलपर्स हैं, हम हो सकता है हमें एक वे आउट दिया जाए। यहाँ पर कोई वे आउट नहीं है। आपकी फ़ाइल रिजेक्ट होगी, कोई पॉइंट उस पर नहीं लिखा हुआ कि आपकी फ़ाइल रिजेक्ट क्यों हुई है और ये कहाँ से अप्रूव होगी, ये भी किसी को नहीं पता। प्रोसेस से नहीं है। 1 विंडो ऑपरेशन आती है, वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी 1 विंडो ऑपरेशन है, आप 1 विंडो में किसी को भेजें और नाक की लकीर निकलवा देते हैं। सिंपल सी बातें हैं कि यहाँ पर सिस्टम नहीं है। जब तक कि अब देखें ना, CDA ने कितने प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर रावलपिंडी के हदूद के अंदर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की एक बड़ी तादाद है तो इसकी जिम्मेदारी काफ़ी हद तक RDA के ऊपर गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट की इसलिए देखिए, गवर्नमेंट या तो पकड़ के बताए कि भाईजान आपकी गलती क्या है। ऐसी जी 10 साल से लोग की फाइलें लटकी हुई हैं, फाइल पे नहीं लिखा हुआ कि इस फाइल वाली की गलती क्या है। बिल्कुल सही।